रोजाना सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अभिराम माहिरा और मुक्ति को आवाज़ लगाते हुए आती है। बोलती है कि जल्दी चलो, तुम लोगों की चोटी बना देती हूँ, स्कूल भी तो जाना है। तभी उसके पास विद्या आ जाती है। विद्या बताती है कि माहिरा और मुक्ति तो कब का स्कूल के लिए निकल चुकी है। अभिरा बोलती है बट उन्होंने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और ना ही उन्होंने कुछ खाया है। आप मुझे बता देती तो मैं उनके लिए फ्रूट्स कट कर देती। विद्या बताती है कि मैं उन दोनों के लिए मैंगो शेक बनाकर लेकर आई थी, बट ये दोनों बोलने लगी कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ खाए पिए बगैर ही स्कूल के लिए भाग गई। अबीरा माहिरा और मुक्ति के लिए परेशान हो जाती है। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। ड्राइवर अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाता है। वो बोल रही होती है कि अंकल क्या हो गया है। ड्राइवर बोलता है बेटा सॉरी, लेकिन सामने तो देखो। माहिरा गाड़ी से बाहर आ जाती है। मुक्ति बोलती है कि माहिरा अंदर चल, यहाँ मत आ। माहिरा आकर देखती है, वहाँ पर उसकी फ़ोटो लगी हुई होती है। पास में बहुत सारे गमले भी पड़े होते हैं। एक बुक होती है जिसके अंदर सिर्फ माहिरा की पिक्चर्स होती है। मुक्ति बोलती है बंदर, तूने तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया था, फिर उस स्केरी स्टोकर के पास तेरी सारी पिक्चर्स कहाँ से आई। मुक्ति देखती है कि जो पौधे हैं उन पर कुछ लिखा हुआ है। मुक्ति सारे के सारे पेपर्स निकाल लेती है। मुक्ति बोलती है माहिरा देखना, स्केरी स्टोकर ने तेरे लिए मैसेज भेजा है, तिलक नगर वाले गार्डन के ड्रोम में मैं तुम्हारा वेट करूंगा माहिरा। आगे हम अबीरा को देखते हैं जो सोच रही होती है कि सिर्फ माहिरा को रोहन पर क्रश ही तो था, लेकिन कोई क्रश की वजह से इतना ज़्यादा परेशान थोड़ी हो सकता है, कोई और बात तो नहीं है। अबीरा वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके पैर से डस्टबिन को ठोकर लग जाती है। डस्टबिन गिर जाता है। अबीरा देखती है कि मंकी का फेवरेट जाम यहाँ पर कैसे आया। शायद हो सकता है उसने गलती से गिरा दिया होगा। अबीरा उस जाम के साथ लगा हुआ लेटर भी पढ़ती है। वो लिखा होता है कि माहिरा मैं तो समझ गया हूँ तुम सिर्फ मेरी हो, जल्दी ही तुम ये बात समझ जाओगी। आगे हम क्रिश को देखते हैं। क्रिश ऑफिस जा रहा होता है, तभी दादी सा क्रिश का बैग पकड़ लेती है। क्रिश बोलता है नानी सा मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। दादी सा बोलती है कि ऑफिस जाने में लेट हो सकता है, लेकिन तुम्हारे और ताने के रिश्ते को तुम सुधारने के लिए लेट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम तानिया को देखते हैं जो कि पेपर्स रख रही होती है। तभी उसके पास संजय आता है जो यहाँ पर एक पेपर रखता है। तानिया बोलती है पापा ये सब कुछ क्या है। संजय बोलता है मुझे बोलने में बड़ी झिझक महसूस हो रही है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा ही। संजय बोलता है कि तुम्हें और क्रिस को यहाँ जाना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर एक बार तुम्हें बच्चा हो जाएगा ना तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इधर हम दादीसा को देखते हैं। दादीसा क्रिस को बोलती है कि जब भी तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ का दिल दुखाते थे, कोई भी अपमान करते थे ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा तुम्हें ही लगता था क्रिस। लेकिन आज तुम वही सब कुछ तुम्हारी पत्नी के साथ कर रहे हो। जिस घर के अंदर स्त्री का सम्मान किया जाता है, लक्ष्मी उसी घर में वास करती है क्रिश। दादीसा बोलती है क्रिश तुम्हें अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे घुमाने ले जाओ। तानी बहुत अच्छी पत्नी है क्रिश। क्रिश तुम भी पति बनने की कोशिश करो। इधर हम देखते हैं तानिया उस पेपर को फाड़ देती है। वो बोलती है कि क्रिश के साथ रहकर मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और आप चाहते हैं कि मैं बेबी कर लूँ और उस बेबी की लाइफ भी बर्बाद कर दूँ। पापा अगर आपको किसी को समझाना है ना तो क्रिस को जाकर समझाइए, वो थोड़ा सुधरने की कोशिश करें। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तानिया पेपर्स और फाइल लेकर वहाँ से निकल रही होती है, तभी संजय वो पेपर लेता है और फेंक देता है। बोलता है कि क्रिस बिल्कुल ठीक बोलता है, गलती तुम्हारी है तानिया। पति को घर के साथ बांधने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है और तुम ये काम नहीं कर रही। अगर तुम्हें क्रिस की पड़ी होती या फिर तुम्हें अपना रिश्ता बताना होता ना तो अपने गुरूर को छोड़कर तुम क्रिस से माफ़ी मांग लेती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऑफिस जाना है। अरमान यहाँ पहुँच जाता है। वो बोलता है बिल्कुल भुआ सा की तरह, है ना। संजय चुप हो जाता है। इधर अरमान संजय के पास आ जाता है। वो बोलता है कि भुआ सा ने आज तक क्या किया है, आपके सामने सर ही तो झुकाया है। उन्होंने हमेशा आपकी जिद के सामने अपनी हार मान ली। संजय बोलता है अरमान मेरे बच्चों के निजी मामले से तुम दूर रहोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। अरमान बोलता है फूफा सा इस सलाह की ज़रूरत आपको है, मुझे नहीं। संजय बोलता है सालों बाद मिले परिवार को संभालो, अपनी नई फॉर्म को संभालो। अरमान बोलता है फॉर्म तो आपके पास भी है फूफा सा, जो आपने धोखे से हड़पी है। क्यों आप अपने कपूत की गलतियों को बढ़ावा देकर बुढ़ापे में बस पाप कर रहे हैं। संजय बोलता है तुम अपनी हद पार कर रहे हो अरमान। अरमान बोलता है और आप अपनी लीगल हद पार कर रहे हो। अगर तानिया चाहे तो वो डाइवोर्स तो फाइल कर ही सकती है, उसका केस चलेगा जो अलग, लेकिन आप पर भी वो केस कर सकती है मेंटली इसको प्रेशर करने के लिए कि ये बच्चा कर ले। अरमान ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम क्रिश और दादीसा को देखते हैं। क्रिश बोलता है नानी साहब मुझे पता है मैं आप सब लोगों की नज़रों में बहुत बुरा हूँ, लेकिन तानिया की असलियत से आप लोग अनजान हैं। मुझे जितना गुस्सा भी आता है, मेरे दिल में जो भी होता है मैं आप सब लोगों के सामने बोल देता हूँ, लेकिन तानिया अकेले में मुझ पर गुस्सा करती है। वो मेरी तरक्की, मेरी हर चीज़ के बारे में मुझसे बस शिकायत करती रहती है और अपने आप को कंपेयर करती है मुझसे। अभी तक मैं अरमान भैया का सिर्फ सेक्रेटरी था। वो मुझे यूज़लेस, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी।
तानिशा वो मुझे इतना नीचा दिखाती रहती है, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए फूल लेकर गया और फिर वो मुझे बोलती है कि मैं उसके लिए एफ़र्ट नहीं करता। तानिशा उसने उस दिन फूलों को फेंक दिया था, मैं उसके लिए एफ़र्ट करता हूँ। बेबी वो नहीं करना चाहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर तानिशा बोलती है कि देखो भगवान की कृपा से हमारी आंखें ठीक है, हम सब कुछ देखना जानते हैं और वैसे भी हमने तुम्हें चलना सिखाया है, तुम हम पर चाले मत चलो, पकड़े जाओगे। दादी से बोलती है मुझे अच्छे से पता है तुम अपनी पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करते हो और मुझे ये भी पता है कि एक आदमी या फिर एक औरत जो है वो सिर्फ रिश्ते की गाड़ी को नहीं खींच सकता। अगर गाड़ी पटरी से उतरी है इसका मतलब पति और पत्नी दोनों से भूल हुई है। तारिसा बोलती है तानिया को कातिल समझाएगी लेकिन तुम्हें भी बदलने की कोशिश करनी होगी। क्रिश बोलता है कि हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगा अगर तानिया कोशिश करेगी तो। तारिसा बोलती है कि अगर तुम बोल रहे हो इसका मतलब कोशिश ज़रूर करोगे, वरना तुम अच्छे से जानते हो मैं किसी भी वक्त कभी भी किसी को भी अपनी वसीयत से बेदखल कर सकती हूँ। क्रिश परेशान सा होता है, वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। माहिरा पोस्टर को फाड़ कर फेंक देती है, तभी यहाँ पर ऋषभ आ जाता है। ऋषभ बोल रहा होता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, अभी तक तुम लोग स्कूल नहीं गई। मुक्ति बोलती है कि हम लोग कुछ सामान खरीद रहे थे। ऋषभ बोलता है बट यहाँ पर तो कोई शॉप भी नहीं है, तुम लोग कहाँ से सामान खरीद रहे थे। मुक्ति बोलती है मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग सामान खरीद चुके हैं, वो क्या है ना गाड़ी की विंडो से सामान उड़ गया था तो हम लोग उसी को उठा रहे हैं। ऋषभ बोलता है सब कुछ ठीक है ना। मुक्ति बोलती है कि हाँ सब ठीक है आप जाओ। ऋषभ बोलता है पक्का ना। मुक्ति बोलती है कि हाँ आप जाओ। मुक्ति बोलती है माहिरा मुझे लगता है कि हमें माँ को सब सच सच बता देना चाहिए। माहिरा ड्राइवर और मुक्ति दोनों को बोलती है कि नहीं मम्मा पापा को कोई कुछ भी नहीं बताएगा, ये मेरा मैटर है, इसको मैं खुद से हैंडल करूँगी। मुक्ति बोलती है बट फिलहाल हमें स्कूल जाना है। माहिरा बोलती है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। माहिरा ड्राइवर को बोलती है कि अंकल आप तिलक नगर वाले गार्डन की तरफ हम लोगों को ले चलो। माहिरा बोलती है कि अब स्कैरी स्टोकर की मैं ऐसी हॉलीडे करूँगी ना, ये दुनिया में किसी और लड़की को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। ड्राइवर माहिरा और मुक्ति को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम अरमान को देखते हैं। अरमान के साथ दिशा भी होती है, यहाँ पर आर्यन भी होता है। दिशा अरमान को कीचेन देती है, बोलती है भैया ये आपके लिए है। अरमान बोलता है कि देखो मुझे इस नज़रबट्टू की क्या ही ज़रूरत है, मेरे पास तो पहले से एक है। वो आर्यन के बारे में बोल रहा होता है। आर्यन बोलता है भैया ये आपके लिए नहीं है, आपकी नई फॉर्म के लिए है। भैया देखो मार्केट में जलने वाले लोगों की कमी नहीं है और दो चार लोग तो हमारे घर में ही घूम रहे हैं। दिशा बोलती है भैया मुझे लगता है कि आपको और भाभी को जितनी नज़र लगनी थी लग गई है, लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए है। और भैया अब आप लोगों के साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। आर्यन और दिशा वहाँ से चले जाते हैं, तभी अबीरा अरमान के पास आती है। ऋषभ बोलता है सॉरी मैं आप दोनों को परेशान कर रहा हूँ, अभी मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते के अंदर माहिरा और मुक्ति को देखा था। वो दोनों गाड़ी के बाहर खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा भी था बट वो बोल रही थी सब कुछ ठीक है, लेकिन प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए। अरमान और अभिया परेशान हो जाते हैं। आगे हम क्रिश को देते हैं जो फॉर्म के अंदर होता है। वो गौरव को बोलता है कि जाकर तुम मुझे फ़ाइल ला कर दो। तभी यहाँ पर संजय आ जाता है और बोलता है कि वो फ़ाइल नहीं, तुम मुझे स्टाफ की फ़ाइल लेकर आकर दो। संजय को स्टाफ की फ़ाइल मिल जाती है। इधर क्रिस बोलता है कि स्टाफ की फ़ाइल का मैं क्या करूँगा, और वैसे भी आपने मुझे बोला था ना कि मुझे तैयारी करनी है ताकि मैं केस जीत जाऊँ, और अब आप क्या चाहते हो पापा। संजय क्रिस को बताता है कि मैंने वो वाला केस शेखर को दे दिया है। ये सुनते ही क्रिस को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि आपको मुझसे ज़्यादा किसी रैंडम वकील पर भरोसा है। आपको क्या लगता है कि मैं केस नहीं जीत सकता। संजय बोलता है कि इस बात को अपने ईगो पर लेने से पहले मेरी बात को अच्छे से सुन लो। फिलहाल हमारे लिए केस लड़ने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग अच्छे और काबिल वकीलों को हायर करें। हमारे पास स्टाफ की कमी है तो फिलहाल तुम्हें नए लोगों को यहाँ पर लेकर आना है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालो। कृष बोलता है वाह पापा, पहले नानी सा और अब आप। संजय बोलता है कि ये फॉर्म मेरे लिए तुम्हारे जज्बातों से, तुम्हारी बाकी चीज़ों से और तुमसे भी बढ़कर है कृष। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। वो माहिरा और मुक्ति के पास कॉल करते हैं बट वो दोनों ही कॉल पिक नहीं कर रही होती। तभी अबीरा बोलती है कि हम ड्राइवर के पास कॉल करते हैं। वो लोग जैसे ही ड्राइवर के पास कॉल करते हैं तो उनको फ़ोन बजता हुआ सुनाई देता है। ड्राइवर अरमान और अबीरा के पास ही आ जाता है। अरमान बोलता है कि तुम बच्चियों को स्कूल छोड़ कर आए हो ना। ड्राइवर बोलता है कि मैं स्कूल ही जा रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें दूसरी लोकेशन पर जाना है, इसलिए मैं उनको वहाँ छोड़ कर आ गया। अरमान बोलता है उन्होंने बोला और तुमने उनको वहाँ ड्रॉप भी कर दिया। ड्राइवर बोलता है कि सर मैंने उनको बहुत बोला था कि उन लोगों को इधर उधर नहीं जाना, स्कूल ही चले जाए, लेकिन वो दोनों बच्चियाँ जिद कर रही थी तो मैं कुछ नहीं कर पाया। अबीरा बोलती है कि आप मुझे ये बताओ आपने उनको कहाँ ड्रॉप किया है। यहाँ पर ड्राइवर बता देता है कि तिलक नगर के पास के बस डिपो के पास ड्रॉप किया है, लेकिन मुझे लगता है कि माहिरा बेबी के पीछे कोई लफंगा पड़ा हुआ है, उसको परेशान कर रहा है। ड्राइवर बताता है कि कल जब मैं बच्चियों को पार्टी से वापस लेकर आ रहा था ना, तब दोनों डरी हुई थी, और आज हम जो लोग स्कूल जा रहे थे ना, तो माहिरा बेबी का पोस्टर लगा हुआ था और हमारा रास्ता भी रुका हुआ था।
अभिरा और अरमान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। माहिरा बोलती है कि देखो अरमान, ये मुझे डस्टबिन से मिला था, मैं तुम्हें यही बताने के लिए आई थी लेकिन ऋषभ आ गया। अरमान बोलता है हमें जल्दी चलना होगा, बच्चियाँ किसी प्रॉब्लम में हैं। इधर हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं जो गार्डन में आ जाती हैं। मुक्ति बोलती है तू श्योर है ना? माहिरा बोलती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, आज मम्मा पापा की फॉर्म का फर्स्ट डे है, मैं उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी हम दोनों मम्मा की डबल ट्रबल है ना, और हम दोनों है भी साथ। वो जो स्केरी स्ट्रोकर है ना, वो हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माहिरा और मुक्ति के पास विसल होती है, रस्सी होती है, पेपर स्प्रे भी होता है। आगे हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। अरमान बताता है कि अबीरा, मैंने माहिरा के सभी दोस्तों के पास कॉल कर दिया है, लेकिन उनको नहीं पता है माहिरा और मुक्ति कहाँ पर चली गई हैं। और वैसे शॉपकीपर ने क्या बोला है? अबीरा बताती है कि शॉपकीपर ने मुझे बताया है कि माहिरा और मुक्ति ने नई रस्सी खरीदी है और विसल भी खरीदी है, साथ ही साथ पेपर स्प्रे भी खरीदा है। अरमान, मुझे नहीं पता कि हम उन लोगों को कैसे ढूंढना स्टार्ट करें। अरमान अपने फ़ोन में कुछ देख रहा होता है। अबीरा बोलती है क्या हुआ? अरमान बताता है कि माहिरा ने मेरे क्रेडिट कार्ड से अभी अभी कैब बुक की है। अबीरा बोलती है तुम अभी के अभी कैब कंपनी को कॉल करो और लोकेशन के बारे में जानो। इधर हम माहिरा और मुक्ति को देखते हैं। माहिरा बोल रही होती है कि तू डर मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर उसने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना तो हम विसल बजा देंगे। मुक्ति बोलती है कि हाँ ये सुनसान जगह है, यहाँ पर कोई हमारी विसल सुन के आ भी जाएगा। बंदर तू कहीं चली मत जाना, मेरे साथ ही रहना। माहिरा बोलती है मैं कौन सा उसके साथ सोलो टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ, तो देखना हम दोनों सिस्टर्स मिलकर उस स्केरी मिस्टर की है ना छुट्टी कर देंगे। अबीरा बोल रही होती है प्लीज़ भगवान जी, जब तक हम बच्चियों के पास ना पहुँचे, उनके पास कोई भी ट्रबल ना आए, सब कुछ ठीक रहे। इधर हम मायरा और मुक्ति को देखते हैं जो आगे बढ़ रही होती है, तभी उनके पास फ़ोटोज उठ कर आती है। मायरा दिखती है कि ये तो कल की फ़ोटोज़ है और जो कि हम लोग घर पर थे। मेरे पास भी नहीं ये फ़ोटो, बट ये कौन है जो मुझे हर टाइम स्टॉक करता रहता है? माहिरा देखती है कि यहाँ पर उसके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। माहिरा मुक्ति दोनों और भी ज़्यादा गुस्से में होती है, अपसेट भी होती है। माहिरा मुझे तो गुस्से में होती है, वो चीज़ों को इधर उधर फेंक रही होती है। बोलती है कि तुझ में हिम्मत है तो सामने आ, तू है कौन? माहिरा इधर उधर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि माहिरा के पैर यहीं पर चिपक गए हैं। फिर माहिरा के पास आती है, बोलती है बंदर तुझे क्या हुआ? जैसे ही मुक्ति पास आने की कोशिश करती है, तभी माहिरा मुक्ति को धक्का मार देती है। मुक्ति बोलती है तू क्या कर रही है? माहिरा बोलती है मैं तुझे अपनी तरह ट्रेप होने से बचा रही हूँ। मायरा बोलती है पता नहीं ये क्या है, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रही। मुक्ति बोलती है तू फिक्र मत कर, मैं तुझे यहाँ से बचा ही लूँगी। मुक्ति मायरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, बट मायरा वहाँ से नहीं हिल पाती। इधर हम देखते हैं अरमान और अबीरा लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। अरमान बोलता है लोकेशन तो यहीं की है। अबीरा बोलती है तुम श्योर हो ना? अरमान बोलता है हाँ। अरमान और अबीरा को आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर हम देखते हैं मुक्ति माहिरा की हेल्प कर रही होती है, बट माहिरा वहाँ से हिल भी नहीं पाती। बाद में हम देखते हैं मुक्ति रस्सी लेकर आती है। माहिरा अपने आप को रस्सी से बांध देती है। इधर मुक्ति माहिरा को खींचने की कोशिश करती है, बट फिर भी माहिरा की कोई भी हेल्प नहीं हो पाती। मुक्ति बोलती है कि मेरे पास विसल है ना, मैं अभी विसल बजाती हूँ। मुक्ति ज़ोर ज़ोर से विसल बजा रही होती है। इधर माहिरा बोलती है कि प्लीज़ मुक्ति बंद कर दे इसको। माहिरा बोलती है यहाँ पर कोई नहीं है आसपास जो हमारी आवाज़ सुने, हमारा ये वर्स्ट आइडिया था यहाँ पर अकेले आने का। अब वक्त आ गया है मम्मा पापा को सब बताने का, तू जा मम्मा पापा को सब बता दे। मुक्ति बोलती है बट यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। माहिरा बोलती है तू यहाँ से बाहर जा और उनसे बात कर। मुक्ति बोलती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। माहिरा बोलती है कि उन लोगों को नहीं पता है हम कहाँ पर हैं, अगर ऐसा ही रहा ना तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे, तो यहाँ से बाहर जाओ और उनको बता कि हम कहाँ हैं। मुक्ति बोलती है नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मायरा बोलती है कि तुझे जाना होगा, देख मेरे हाथ फ्री है, अगर कोई मुझ पर आएगा अटैक करने की कोशिश करेगा ना तो मैं हाथों से बचाव कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ तू जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। मुक्ति माहिरा को विसल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। मुक्ति बोलती है मैं जल्दी आ रही हूँ। मुक्ति जैसे ही जाती है तो उसका आईडी नीचे गिर जाता है। वो अपना फ़ोन लेकर तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कोई होता है जो मुक्ति की आईडी उठा लेता है। इधर हम माहिरा को देखते हैं। माहिरा के पास एक ड्रोन उड़ कर आता है, उसके साथ एक नीचे गिफ्ट भी होता है, उस पर लिखा होता है ओपन मी। माहिरा बोल रही होती है कि इस पैकेट में जो कुछ भी है मैं नहीं खोलने वाली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। माहिरा उससे डर रही होती है। वो ड्रोन बार बार माहिरा के पास आ रहा होता है। माहिरा बोलती है कि रुक जाओ। माहिरा बोल रही होती है प्लीज़ मुझसे दूर रहो, बट वो ड्रोन पास आ रहा होता है। माहिरा बोलती है ठीक है मैं इसको खोल रही हूँ, लेकिन दिल से नहीं, तुम्हारी डर की वजह से। माहिरा उस पैकेट को खोल कर देखती है। उसके अंदर बॉक्स होता है, उसके ऊपर लिखा होता है मैरी मी। अंदर की तरफ ज्वेलरी होती है। माहिरा सोच रही होती है मेरा दिल तो कर रहा है इस ज्वेलरी को उठाकर कुएं के अंदर फेंक दूँ, लेकिन जब तक प्रो वापस नहीं आ जाती तब तक मुझे अपने गुस्से को शांत रखना होगा। मुझे ये दिखाना होगा कि मैं इससे डर रही हूँ। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मुक्ति नेटवर्क ढूंढते ढूंढते बाहर की तरफ आ जाती है।
दूसरी तरफ हम अरमान और अबीरा को देखते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हम बच्चियों को कहाँ पर ढूंढें। तभी उनके पास मुक्ति का कॉल आता है। अबीरा बोलती है, मुक्ति तुम कहाँ पर हो? मुक्ति बोलती है कि प्लीज़ हम ट्रबल में हैं, हमें जल्दी से बचाने के लिए आ जाओ। अबीरा बोलती है, लेकिन तुम बताओ तो सही तुम हो कहाँ पर? इधर मुक्ति बोल देती है कि हम लोग तिलक नगर वाले गार्डन के अंदर हैं। लेकिन अबीरा की तरफ आवाज़ नहीं आ रही होती। तो अरमान और अबीरा को नहीं समझ आता कि मुक्ति कहाँ पर है। अबीरा बार बार बोल रही होती है, मुक्ति कुछ तो ठीक से बोलो, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। इधर माहिरा मुक्ति का वेट कर रही होती है। वो सोच रही होती है पता नहीं मुक्ति कहाँ पर रह गई है। जब तक मुक्ति नहीं आती तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे बस चुपचाप यूँ डरे डरे ही रहना होगा। इधर मुक्ति देखती है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। मुक्ति, माहिरा, अरमान, अबीरा चारों ही बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।